मुझे हर मंथ 8,000 इन्वेस्ट करना है, तो किस फंड में करूं? एईएम वाइज स्मॉल कैप ढूंढ लीजिए, उसमें कर दीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए और मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप भी। ज्यादा टाइम है, 12-15 साल से ऊपर है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना है, क्या डायरेक्ट 5 लाख 4 स्मॉल कैप में लगा दूं या मंथली बेस पर नेक्स्ट 10 महीने में डालूं? 10 महीने में ही करके डालना है। स्मॉल कैप आपने सेलेक्ट किया है, रिस्क लेने का क्षमता है, एज आपका कम है, 15 साल से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो एईएम वाला सेलेक्ट कर लीजिए फंड। 5-5 लाख रुपया लगा सकते हैं, लेकिन 50-50 हजार रुपया करके 10 महीने में जो आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, इसी तरह से इन्वेस्ट करना है। मार्केट धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, डरना नहीं है, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहना है। जो मैं बहुत बड़ा गिरावट कभी याद करता हूं ना, कि बहुत बवंडर फंस गया ऐसा वाला फंड, तो मुझे याद आता है निप्पॉन इंडिया पावर सेक्टर फंड था, उसका नाम बदल के निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा हो गया। 2008 में मैंने 1 लाख रुपया लगाया था, मुझे लगता है 60,000 65,000 ऐसे पे निकाला था, स्विच कर दिया था, फिर निप्पॉन ग्रोथ फंड में स्विच कर दिया था। तो ये 10 रुपया एनएवी शुरू हुआ था 2004 से, और 8 में ये 66 तक गया और 9 में 48, और भी कम हुआ था। ये तो साल भर का एनएवी दिखा रहे ना। तो ये भी फंड अगर मैं देखता हूं, इसका एनएवी आज देखता हूं, इतना बुरा से बुरा फंड भी 319 के एनएवी पे है आज। 10 लाख रुपया सिंस इंसेप्शन किसी ने लगाया था, तो इस पैसे का आज वैल्यू है 3 करोड़ 42 लाख। खराब वाला फंड, अच्छा वाला फंड क्या किया 2004 से लेके अब तक। तो ऊपर नीचे मार्केट होगा, हमेशा होगा, ये चालबाजियां चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जाग करके सही चीजों को पकड़ना है, सही लोगों को फॉलो करना है। वो जो मोगेम्बो के एजेंट है ना, कैसे पहचानेंगे कि एजेंट कौन है? जिसके करोड़ों व्यू हो। अगर ये देखिए प्लेटफॉर्म किसका है, मैं तो ऐसे लोगों को सुनता हूं ना जिसका व्यू 5, 10, 25, वीडियो चलता ही नहीं है, वीडियो 1000 है, व्यू 10, 20, 25, 30 ऐसे ही। व्यू ज्यादा भी होता है, एआई उसको कम करके दिखाता है, ज्यादा उनको मोटिवेशन ना हो। तो जिनको आप देखेंगे कि वायरल हो रहा है, वो मोगेम्बो का एजेंट है। वो आपको गल्ला पकड़ के धीरे 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 मचोड़ने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर होते जा रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 4 साल से रिटर्न नहीं हो रहा है, क्या करना है? कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। 4 साल आप ज्यादा बता रहे हैं, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन 4 साल में निगेटिव नहीं, 1 साल से निगेटिव रिटर्न में है, तो आपको इसमें बने रहना है। आप देखेंगे साल 1.5 साल में आपको पोर्टफोलियो पे अच्छा रिटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। सर बच्चों के लिए एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड कैसा रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, नाम पे नहीं जाना है। बच्चे का एज कम है, टाइम ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो वही मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में ही जाना है, इसमें नहीं जाना है आपको। राहुल सर एक डाउट है, मेरा 14 लाख का लोन चल रहा है, ईएमआई 32,000 है, और मैं सोच रहा हूँ 7,000 का एसआईपी करूं या 7,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा ईएमआई भर दूं। जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, तो ये बेहतर है कि जो भी ईएमआई चल रहा है उसका 10% 15% आप एसआईपी करते रहिए। अगर लंबे समय के लिए ईएमआई चल रहा है, 20 साल का ड्यूरेशन में मान के चलता हूँ, 10% भी एसआईपी करते रहेंगे, तो जो आपने पैसा दिया वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो जरूर जो लोन लिए हैं एसआईपी करेंगे, तो एसआईपी आपको करना चाहिए, ईएमआई में 7,000 न बढ़ा करके एसआईपी में जाना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, क्या करें? एग्जिट कर जाएं? बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, नेगेटिव रिटर्न देगा ही देगा। ऐसा कौन सा फंड होगा जो नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है? सारे फंड नेगेटिव रिटर्न, मार्केट जब गिरेगा तो सभी गिरते हैं। आपको बने रहना है, और बेहतर कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टॉप अप करना है इसी फंड में। क्या मोतीलाल माइक्रो कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है? फंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक बवंडर बम फट गया है। बम ये फटा है, एज पर सेबी एमपी का जो कैटेगराइजेशन है उसमें माइक्रो कैप का जिक्र कहीं भी नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, इस तरह से माइक्रो कैप कहीं जिक्र नहीं है। तो इनको सेबी ने कहा है बंद करो भाई, हमारे कैटेगरी में तो तुम हो ही नहीं, कहां से अपने मन मर्जी फंड लेते आए, डिसकंटिन्यू करो इसको। जो भी एसआईपी चल रहा है सब बंद हो जाएगा, लमसम अब कुछ भी होना नहीं है, एसटीपी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। इफेक्टिव डेट 8 जनवरी से दिए हैं, तो जिनका पैसा पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा, लेकिन फर्दर आप अब इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। मोतीलाल माइक्रो कैप में जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मोतीलाल 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में चला जाना चाहिए। मतलब जो एसआईपी चल रहा था वो पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, तो उसको आपको मोतीलाल 250 स्मॉल कैप में एसआईपी रजिस्टर कर देना है। बंधन स्मॉल कैप में क्या करूं, कंटिन्यू करूं या बंद करूं? बिल्कुल ही कंटिन्यू करना है। कोई भी स्मॉल कैप आपने लिया है, 5,000 करोड़ से ऊपर का ईएम है, अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है कुछ समय के लिए, तो आपको कंटिन्यू करना है। बीच बीच में आपके हाथ में ये है कि थोड़ा थोड़ा टॉप अप कर सकते हैं, बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा फंड है ये।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।